फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि आज मोदी गवर्नमेंट ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया है। तो एजुकेशन सिस्टम में बड़ी खामियां थी, उनको लेकर इसको रिन्यूएट करना काफ़ी ज़रूरी था। बाकी जो अहम डिसीजन लिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो अंत तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो जो हेडलाइन है मैं आपको यहाँ बता दूँ, MHRD जो डिपार्टमेंट था उसका, या फिर आप संस्था कह लीजिए, उसका नाम भी बदल गया। उसके अलावा कुछ 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे। उसके अलावा काफ़ी एजुकेशन के सिस्टम में कैंसिल किया गया है। जैसे आप हेडिंग में देख सकते हैं, नई शिक्षा में पहले की तरह बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, लेकिन कौन कौन से नहीं होंगे ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। उसी तरह एमफिल नहीं होगा। अगर आप एमफिल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगली बार से एमफिल नहीं होगा, आप डायरेक्ट आप PhD करेंगे। उसके अलावा कॉलेज की डिग्री अब 4 साल की होगी थी। अगर पहले से BA BSc BCom 3 में होता था, अब 4 साल का होगा। उसके अलावा मैं डिटेल में ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी, लगभग 34 साल बाद इसको बदला गया है। ये HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनकी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये सब चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे काफ़ी खामियां थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आगे चलते हैं। तो आगे जो अहम बदलाव है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप ध्यान से एक एक वर्ड को सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप अहम चीज़ें छोड़ देंगे। तो पहली जो नीति है कि शिक्षा नीति का जो थी, अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ तमिल तेलुगु जो भी है चलती है। 5 तक, कक्षा 5 तक आप जिस भाषा, क्षेत्रीय भाषा में, जिस मतलब कॉन्टिनेंट रीजन में है, वहाँ की भाषा सिखाई जाएगी। क्लास 5वीं तक ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा बाकी चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप अंग्रेजी को ले सकते हैं। उसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छी बड़ी न्यूज़ है कि 9वीं से 12वीं तक की आप सेमेस्टर कक्षाएं होंगे। ये यार मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि आप अगर आप 10वीं 12वीं 11वीं में गए होंगे तो आप खुशी के मारे झूम उठेंगे, क्योंकि अब केवल यकीन एक टेंशन वाली बात भी है कि हर 6 महीने में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो कि यही मार्क्स आपके काम आए, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से सारी चेंजें बदल गई। आपकी मार्क्स जो आपको मिले हैं वो आपके असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के आधार में, यानी कि अब चाहे आप कक्षा 9 में हो, चाहे 11वीं में हो, या फिर बोर्ड में ना हो, आपको हर एक क्लास में अच्छी तरह से पढ़ना है। वही आपका कैरियर डिसाइड करेगा। यानी कि अब आपकी जो शिक्षा नीति, वो पॉलिसी है जो अब बदल दी गई है। अब वो होगी 5+3+3+4, यानी कि 5वीं तक, फिर 3 नेक्स्ट 3+ और बाकी जब आप आएंगे नेक्स्ट लेवल तक, यानी कि स्नातक में, तब या फिर आपको 4 साल की डिग्री मिलेगी। उसके अलावा वहीं कॉलेजों की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। यानी कि इसमें कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 3 कौन कौन की होगी, 4 कॉल की, यानी कि ग्रेजुएशन का पहला जो साल होगा वो उसमें सर्टिफिकेट होगा, दूसरे साल में डिप्लोमा होगा, तीसरे साल में डिग्री होगी। और उसके अलावा अगर 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी यदि, लेकिन चौथे साल में अगर आप हायर डिग्री में जाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो 1 ईयर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इससे आपका MA भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको 5 साल जो पहले लगते थे UG प्लस PG के लिए, अब वो अगर आप चाहें तो 4 साल में आपका UG प्लस PG दोनों हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप MPhil करना चाहते हैं या शोध में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले क्या होता था कि आपको MPhil करना पड़ता था, देन PhD, लेकिन अब डायरेक्ट MPhil कैंसिल कर दिया गया है। अब आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं सीधे MA के बाद। उसके अलावा जो सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया गया है कि 10वीं में नहीं होगा बोर्ड, यानी कि अब 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। थोड़ा ये राहत की बात होगी बच्चों के लिए। उसके अलावा और जो इसमें जो ये एक पैनल बैठा गया था, इसमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स और 676 जिलों की इसमें राय मांगी गई थी कि एक्चुअल में जो हम ये निर्णय लेना चाह रहे हैं एजुकेशन के मामले में, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी जो है, मैं इसे नाम दूंगा। आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर
बता दीजिएगा। उसके अलावा स्टूडेंट बीच में एक दूसरे कोर्स कर सकेंगे, यानी कि अगर एनरोलमेंट 50% का इसमें रेशियो होगा, वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स से सीमित समय लेकर वो ब्रेक पे दूसरा कोर्स कर सकता है, और उनकी दोनों की अलग अलग मान्यता होगी, लेकिन उसको एक साथ वो नहीं दिखा सकता है। ये चीज़ यूजीसी ने भी अपने कोर्स में ऑलरेडी कहा हुआ है कि एक साथ आप 2 डिग्रियां ले सकते हैं। उसके अलावा हायर जो एजुकेशन में हो उसमें सुधार किए गए हैं, ग्रेडेड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल किए गए हैं, और जो सारे भाषाओं में अब ई कोर्स कंटेंट अवेलेबल होगा। जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से लगभग सभी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो गई, जिसकी उम्मीद बहुत ज़रूरी थी। अब जो वर्चुअल लैब्स वगैरह की इन चीज़ की बहुत ही ज़रूरत थी। उसके अलावा अब जो मैं स्टार्ट में आपको बताया था कि अब 12वीं में ही केवल बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। मैं यार अभी तक आपने वीडियो स्किप नहीं किया ना, बहुत अच्छा किया। तो यार वीडियो में चैनल में नया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। बाकी मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड को ये हरी झंडी मिलने के साथ ही 34 साल बाद शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है उसके तहत ऑलरेडी हमने आपको बताया कि 9वीं और 12वीं तक के अब सेमेस्टर होंगे। उसके अलावा ग्रेजुएट आप 3 या 4 साल कर सकें, लेकिन अभी 10th का जो है बोर्ड अभी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा डिसीजन बाद में लिया जाएगा, क्योंकि अब अभी जो 10th में चले गए हैं, अब क्या थोड़ा उनको अभी सफोकेशन में होगा कि बोर्ड होगा या नहीं होगा। इसके बारे में स्पेशली एक गाइडलाइन और मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से निकल के सामने आएगी, तो और चीज़ें और इसमें और क्लियर होंगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और चीज़ बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो MHRD का नाम अब बदल कर शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा मोदी कैबिनेट ने और भी चीज़ें जो डिसीजन लिया था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो यार ये वीडियो कैसी लगी हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी आपको कैसा लगा ये नीति एजुकेशन से रिलेटेड मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।